Disclaimer: the views and opinion in this video and comments on this channel do not necessarily reflect or represent the views and opinions by this channel's broadcaster. If you have a complaint about something or find you content is being used incorrectly, please contact the broadcaster. नमस्कार दोस्तों, देखिए बीएसएनएल एम्प्लॉइज यूनियन ने अपना वेबसाइट पे जो लेबर जो 4 नया लेबर कोड्स आ रहा है उसका विरोधिता के लिए एक आर्टिकल लिखे हैं। डू नॉट कन्वर्ट द वर्किंग क्लास इनटू मॉडर्न डे स्लेव्स ऑफ इंडिया। नाउ देखिए 4 जो लेबर कोड है उसको स्क्रैप करने के लिए, रिपील करने के लिए और जो 29 लेबर स्टैट्यूट है उसको लागू पुनर्बहाल करने के लिए ये लेटर लिखा गया है। ये गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर टैक्टिक से द मोदी गवर्नमेंट इज टॉकिंग ऑल एफर्ट्स टू कन्वर्ट द इंडियन वर्किंग क्लास इन मॉडर्न डे स्लेव्स ऑफ इंडिया। बिफोर एंड आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री, द इंडियन वर्किंग क्लास हैज conducted heroic struggle and made immense sacrifice to get their trade unions rights implemented. As a result, 29 labor codes implemented in India to protect the various rights of Indian working classes. It must be understood that these 29 labor laws were implemented not out of mercy of the rulers but by the struggle and sacrifice of the Indian working class. It's a strategy that the Modi government has demolished all 29 labor laws and is bringing 4 new labor codes in place of 29 labor laws. Now बात क्या हो रहा है, जो 29 जो लेबर लॉज है उसको बातिल करके, उसको रद्द करके जो नया 4 लेबर कोड लाया जा रहा है उसमें ऐसा कुछ इश्यूज है जिसके वजह से जो कर्मचारी है, जो वर्किंग क्लास है, उसको बहुत तकलीफ होने वाला है। अब ये भी एक बात है जो सरकार की तरफ से जो पक्ष बोला जा रहा है कि 29 लेबर लॉज है, इतना ज़्यादा लेबर लॉज है, हम 4 कर रहे हैं, मगर बात इसमें नहीं होता है। क्या होता है, ये जो 29 लेबर कोड है इसमें बहुत सारा लेबर्स का प्रोटेक्शन दिया हुआ है, तो ये जो प्रोटेक्शन जो हट रहा है तो ऐसे ही उसका वॉल्यूम कम होते जा रहा है। और 4 में जो सबसे जो कॉन्ट्रोवर्शियल बात है उसमें क्या कि ये एंटी प्रो कॉर्पोरेट है, प्रो एम्प्लॉयर है और एंटी वर्किंग क्लास है, जो लेबर के अगेंस्ट में है। तो इसमें क्या है, द 10 central union of India opposing the 4 labor codes tooth and nail. The 10 central trade unions have decided to organize a general strike demanding abolishing the 4 labor codes to restore 29 labor laws. The date are not yet been finalized. The Central Executive Committee meeting BSNLU held on 12th January 2025 has decided to make the strike successful. Circle and district union called upon the CHQ to start preparing in the right earnest, make the general strike a total success when it is announced by the central trade unions. We will not allow Modi government to convert the Indian working class to modern day slaves. Now ये जो कंक्लूशनरी स्टेटमेंट है ये बात तो सही, ये बात तो है कि जो मॉडर्न डे स्लेवरी जो है ये सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं पूरा विश्व में हो रहा है। अगर आप जो अमेरिका का जो इलेक्शन देखेंगे उसमें भी जो हुआ है, ट्रम्प का जो बात है, जो एक जेनोफोबिया है उसके ऊपर भित्ति करके उसको हथियार बना के जो आ रहा है कि कुछ भी दोष आता है तो इमिग्रेंट्स के ऊपर डाल दो, बाहर से आए हुए लोगों के ऊपर डाल दो, ऐसे ही करके जो पॉलिटिकल क्लास है वो अपना रोटी सेकते हैं और गरीब आदमी का खून बहता है। यही दुनिया का रीत है और इसके ऊपर दिखा के ही एक शैडो एनिमी दिखा के ये चलता है जो पॉलिटिकल क्लास का गेम। ये बात हिटलर के टाइम पे भी हुआ था, जिसमें आप देख सकते हैं द्वितीय महाविश्व युद्ध हुआ था। उससे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे भी ये बात हुआ था। जो फैसिज्म है मुसोलिनी का वो भी आप देख सकते हैं सेम चीज़ के ऊपर भित्ति करके ही है। और पिछले ज़माने में भी
जो जो हुआ था, जो मिडिएवल एज में भी जैसे देखने को मिलता था, सेम एक फैसिज्म एक होता है, एक जुनून क्रिएट किया जाता है और उसका हिसाब से उसको कन्वर्ट किया जाता है, चैनलाइज किया जाता है। तो ये जो बात है ये यहाँ पे भी हो रहा है और इसके खिलाफ जो वर्किंग क्लास का जो डिफरेंसेस है उसको भुला के जो मेन मुद्दा है उसको ऊपर फोकस करके यूनाइटेड होने के लिए एक अपील किया गया है एम्प्लॉयज़ यूनियन के तरफ से। बस इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।